2021 में एनेस्थीसिया जर्नल में एक पेपर छपा था। टाइटल था द मीजोगाइनी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। डॉक्टर्स ने खुद लिखा कि वुमेन की फटीग, हेयर लॉस, ब्रेन फॉग और मूड चेंजेस को बार बार डिसमिस किया जाता है। कभी स्ट्रेस, कभी हॉर्मोन्स, कभी ओवरथिंकिंग। देख रहा है विनोद कैसे मेडिकल साइंस खुद को क्रिटिसाइज करके हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करती रहती है। और सबसे खतरनाक सेंटेंस पता है क्या है? रिपोर्ट नॉर्मल है। देखो तुम रोज सुबह उठती हो, 8 घंटे सोने के बाद भी थकी हुई, शार में बाल गिरते हुए देखती हो, अब काउंट भी नहीं करती क्योंकि डर लगता है, ऑफिस में फोकस नहीं है, नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं, हैंड्स कोल्ड रहते हैं, मूड इरिटेट रहता है। रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, थायराइड, विटामिन B12, विटामिन डी। तुम्हारी बॉडी फ्यूल के बिना चल रही है और सिस्टम ने फ्यूल टैंक चेक ही नहीं किया। देखो 15 से 50 साल के इंडियन वुमेन में 57% एनेमिक है, मतलब हर दूसरी वुमन। आयरन डेफिशिएंसी एक दिन में नहीं आती, ये लेयर्स में आती है। पहले स्टोरेज खाली होता है, फेरेटिन गिरता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल, फिर ब्रेन, मसल और माइटोकॉन्ड्रिया को आयरन कम मिलता है, फटीग, ब्रेन फॉग, हेयर फॉल शुरू, हीमोग्लोबिन फिर भी नॉर्मल, फिर बोन मैरो स्ट्रगल करने लगता है, हीमोग्लोबिन फिर भी रेंज में, आखिरी में हीमोग्लोबिन गिरता है जब सिस्टम बोलता है कि अब एनीमिया है, लग गई वाट। इसलिए सिर्फ हीमोग्लोबिन मत देखो, फेरेटिन, सीरम आयरन, TIBC, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन और CBC। देखो फेरेटिन 50 से नीचे इसी वीक डॉक्टर से मिलो, 30 से नीचे ग्रोसरीज बाद में लेना, पहले डॉक्टर से मिलो, 15 से नीचे ड्राइवर गाड़ी निकाल। अब एक ट्रैप, फेरेटिन एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ओबेसिटी, थायराइड में फाल्सली बढ़ सकता है, इसलिए टी सैचुरेशन देखना जरूरी है। अब ट्रीटमेंट, डॉक्टर से आयरन का फॉर्म डिस्कस करो। फेरस सल्फेट कॉमन है लेकिन कॉन्स्टिपेशन, नॉजिया और पुअर कंप्लायंस देता है। फेरस बिसग्लाइसिनेट कई पेशेंट्स में जेंटल है, एब्जॉर्प्शन ठीक है, साइड इफेक्ट्स कम है। और डोज का नया साइंस, आयरन रोज लेने से हेप्सिडिन बढ़ सकता है जो एब्जॉर्प्शन ब्लॉक करता है। लैंसेट और स्टॉफेल एट अल ने बताया ऑल्टरनेट डे डोजिंग बेहतर हो सकती है। अब रूल सिंपल है, सुबह खाली पेट, ऑल्टरनेट डे विटामिन C के साथ। अब 3 वेलेंस, पहला बुल्ला, चाय, आयरन लिया और 5 मिनट बाद चाय पी ली, भैया आयरन से 2 घंटे दूर रहो। क्राइम मास्टर गोगो, कैल्शियम, मिल्क कर्ड कैल्शियम टैबलेट के साथ आयरन मत लो, गैप रखो। मोगेम्बो, एंटासिड्स, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल रोज चल रही है तो एसिड कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। डॉक्टर से रिव्यू करो। अब स्पाइनच खा लें, तुम पोपाई हो क्या? पालक में तो कीड़े होते हैं ना, बरसात भी आ रही है। अच्छा गुड़ खा लें, वो जो किचन के जो ऊपर वाले शेल्फ पर रखा हुआ है, अरे भाई वो शुगर है। तो एक्शन प्लान क्या है? आयरन पैनल कराओ, डॉक्टर से सप्लीमेंट डिस्कस करो, चाय, कैल्शियम, एंटासिड को दूर रखो। 3 महीने बाद फेरेटिन रीचेक करना है। टारगेट सिर्फ हीमोग्लोबिन नॉर्मल करना नहीं है, फेरेटिन रिफिल करना है। अब ये रील उस वुमन को भेजो जो हमेशा कहती है कि यार मैं तो ऐसी ही हूं, सब नॉर्मल है। देखो मेडिसिन की ट्रेजेडी ये नहीं है कि डॉक्टर परवाह नहीं करता, बल्कि ये है कि डॉक्टर सही बात समझाता है, प्रूव करता है कि मरीज फिर भी उसके पास जाएगा जिसके पास रिंग लाइट है, झूठा कॉन्फिडेंस है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फॉलो मी फॉर मोर।